दोस्तों, पासपोर्ट रूल के ऊपर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना एक अहम फैसला सुनाया है। आज हम बात करने वाले हैं श्रीधर कुलकर्णी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बताया कि अगर किसी का पासपोर्ट खो जाता है और उसे री इशू कराना है तो पुलिस में एफआईआर कराना क्यों जरूरी है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की सिंगल बेंच इस केस की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि विदेशों में जाना, घूमना ये सभी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये सभी चीजें पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत रूल्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं और ये सभी रूल्स एक प्रोसीजर बताते हैं और सभी को जरूरी डॉक्यूमेंट पेश करके ही इन सभी चीज़ों को फॉलो करना होता है। और इन रूल को फॉलो करने के लिए इनके द्वारा बताए गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को देना जरूरी होता है, तभी पासपोर्ट मिलेगा और आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। तो जो पासपोर्ट एक्ट है उसका सेक्शन 24 सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए रूल बनाने का अधिकार दे देता है। वो कहता है कि अगर पासपोर्ट खो जाए, डैमेज हो जाए या फिर डुप्लीकेट लेना है तो क्या करना होगा। पासपोर्ट रूल 1980 शेड्यूल 5 में कहा गया है कि पासपोर्ट या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट सेव करके रखना, सेफ रखना उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसके हक में वो इशू किए गए हैं। अगर इसे खो दिया गया है या फिर नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जो उसका मालिक है। पर अगर ये कभी अनजाने में खो जाते हैं तो उसे नियर बाय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी जरूरी होगी और साथ ही पासपोर्ट अथॉरिटी को इसकी इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी होगा। साथ ही साथ रूल एफ में खोए या फिर डैमेज हुए पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट इशू कराने के लिए भी एप्लीकेशन में ये बताना जरूरी होगा कि पासपोर्ट कब और कैसे खोया था, पुलिस में इसकी इंफॉर्मेशन कब दर्ज कराई गई थी और क्या कभी पहले भी पासपोर्ट गुम हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो आते हैं अपने मामले पर। यह मामला जुड़ा है पासपोर्ट के खो जाने के बाद री इशू कराने का। आरोपी ने इस मामले में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का जिक्र किया। इस फैसले में कहा गया था कि यात्रा करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है, इसीलिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की ड्यूटी है कि अगर पासपोर्ट खो गया है तो वो नया पासपोर्ट को इशू कर दे। लेकिन इस केस में स्टेट की तरफ से पेश हुए एडवोकेट सब सॉलिसिटर जनरल शांति भूषण एच ने इसका सिरे से विरोध किया और कहा कि बेशक ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें पासपोर्ट इशू होना चाहिए, पर यह पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 1967 के प्रोविजन के तहत रेगुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पेटिशनर को पहले पासपोर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन उसने इसे खो दिया है और ये मामला री इशू करवाने का है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के सेक्शन 17 के तहत पासपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि मजिस्ट्रेट ने विदेश यात्रा करने की इजाजत जरूर दे दी है, मगर इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है और इस मामले में पासपोर्ट खो गया है और री इशू कराना अभी बाकी है। और री इशू कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट डिसाइड किए गए हैं जो कि एप्लीकेंट को देने होते हैं, उसके बाद ही पासपोर्ट मिल पाता है। और इस केस में पेटिशनर ने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है जिसकी वजह से उसे पासपोर्ट इशू किया जाए। अगर पेटिशनर जरूरी डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन के साथ अटैच करके फीस पे करेगा तो उसकी एप्लीकेशन पर आरपीओ जरूर एक्शन लेगा और उसे पासपोर्ट जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कर्नाटक हाई कोर्ट का पासपोर्ट रूल को लेकर एक अहम फैसला। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।